अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज हम करेंगे प्रोइबस से सिटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं 256 से लेकर 275 तक। इससे पहले ऑलरेडी मैं वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले हम बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट क्वेश्चंस की तरफ। Cuestión es, ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada en। अब उन्होंने कहा है ceder होता है रास्ता, सीट देना होता है इसका मतलब, यानी सीट देना उन अशखास को जो कि माजूर होते हैं। एक ऐसा रूल है जो कि हमें कहाँ मिलता है, इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। यानी हम माजूर अफराद को अगर सीट देते हैं तो ये कहाँ पे इस तरह का माहौल आप देखते हैं। ऑप्शंस हैं लॉस मुसेओस, इल ट्रांसपोर्टे पब्लिको, लॉस बिब्लियोटेकास, यानी लाइब्रेरी में या म्यूज़ियम में या फिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक। तो इसका राइट आंसर मिडल वाली ऑप्शन है, इल ट्रांसपोर्टे पब्लिकोस। आपने देखा होगा कि बसेस वगैरह में स्पेशल सीट बनी होती है और जो ना भी हो उसमें भी लोग जो हैं वो उनको देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ¿Cuál de estos productos exporta España a otro países en mayor cantidad que importa? अब उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दी गई हैं और कहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में दूसरे मुल्कों में भेजता है बजाय के मंगवाने के, इंपोर्ट करने के। ऑप्शंस हैं रोपा, कालसादो, पेट्रोलियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिडल वाली ऑप्शन, कालसादो। कालसादो जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूसरे कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado en educación secundario obligatorio en। अब उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है वो ऑब्लिगाटोरी होती है। तो इसका जो टाइटल लेने के लिए, इसकी डिग्री लेने के लिए 18 साल के जो 18 साल से ज़्यादा जो शख्स है वो कहाँ से जो है वो इसकी डिग्री लेगा। तो इसके देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शंस जो है इसके लिए, उन सेंट्रो de educación de personas adultos, un centro de enseñanza primaria या फिर una universidad। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाली ऑप्शन। देखें आप, वो अदुल्ट है, 18 आने उसका अदुल्ट है, कंसीडर किया जाता है ना, अदुल्ट ही होता है बल्कि। तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन में अदुल्टोस का जिक्र है तो आप इसका माइंड में रखिएगा कि आपने जो है वो इसको क्लिक करना है, उन सेंट्रो de educación de personas adultas। यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन की जो है वो डिग्री ले सकते हैं। फिर है क्वेश्चन ला फॉर्मासियन प्रोफेशनल, यानी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो क्या है जी। एस पारा मायोरस दे 25 años, 25 साल से ज़्यादा लोगों के लिए है। पुede ser de grado medio और सुपीरियर, इसको मिडिल ग्रेड कंसिडर किया जाता है, या फिर इस ओब्लिगाटोरिया कि यहाँ फिर ये जो है वो कंपलसरी है। ना तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है ना ही थर्ड हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, मिडल वाली ऑप्शन। कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ना वो हमेशा इससे रिलेट करेगी, ग्रादो पुede ser de grado medio o superior से। Next question है, ¿cómo se llama el lugar con el horario establecido en el que se presta la atención médica básica, medicina de familia, pediatría y enfermería? अब उन्होंने कहा ¿cómo se llama el lugar, उस जो है प्लेस को हम क्या कहेंगे जहाँ पे ओरारियो जो है यानी टाइम टेबल भी फिक्स होता है, यहाँ पे जो है वो बेसिक फैसिलिटी दी जाती है मेडिसन कि आपका अपना डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है या फिर नर्सेज वगैरह होते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हम देखते हैं, हॉस्पिटल है, सेंट्रो de la सालूद है, फार्मासिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिडल वाली ऑप्शन होगी, सेंट्रो de सालूद, जिसको हम इन अदर टर्म्स हम जो अम्बुलाटोरियो भी बोलते हैं, क्योंकि अम्बुलाटोरियो के ओरारियो फिक्स होता है, वहाँ पे आपकी डॉक्टर, आपकी पेडियात्रा वगैरह, नर्सेज वगैरह आपको मिलती हैं वहाँ पे। फिर क्वेश्चन है, la tarjeta sanitaria europea permite acceder gratuitamente a la sanidad pública durante। अब उन्होंने कहा जो तारखेता सानितारिया होता है, मेडिकल कार्ड जो होता है वो आपका यूरोप का जो बनवाया हुआ होता है आपने, वो जो आपको फ्रीली कितनी देर तक जो है वो आपका सर्व हो सकता है, कितनी ड्यूरेशन के दौरान जो है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं, 6 meses है, 12 meses या फिर 2 años। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 2 años, 2 साल तक वो मेडिकल कार्ड जो यूरोप का हमने बनवाया होता है वो चल सकता है। La documentación necesaria para cambiar de centro médico es। अब जो आपने हॉस्पिटल वगैरह जो सेंट्रो मेडिको है ना, आपने वो चेंज करवाना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है जब हम चेंज करवाना तभी पड़ता है जब हम जगह चेंज करते हैं।
तो देखते हैं ऑप्शंस। इसकी राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन ही है, मैं इसलिए वही पढ़ूंगी। देनाई tarjeta sanitaria interior y el certificado de empadronamiento। एक तो सॉरी, मैं आपसे ये माजरत करना चाहूँगी कि मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं थी काफ़ी देर की बना रही, क्योंकि जिस मैंने डिवाइस में बनाना होता है तो वहाँ पे ये जो पिक्सल जो हैं काफ़ी फटे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ज़बाकी नहीं पढ़ूंगी, जस्ट आपको यही बताऊंगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको निये वगैरह चाहिए होता है, आपका पहला मेडिकल कार्ड चाहिए होता है और इम्पाद्रोनामिएंतो वगैरह का चाहिए होता है। क्योंकि मेन वजह ही आपने जब जगह चेंज किया है, इम्पाद्रोन आपकी जो है वो नेसेसितो होगी इसके लिए। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा कि अगर मेडिकल सेंटर चेंज करवाना है तो ये 3 चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ¿cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier emergencia en España? कि स्पेन में अगर एमरजेंसी आपको कोई हो जाती है तो शहरियों की जो असिस्टेंस के लिए, उनकी मदद के लिए जो है कौन सा वाहद एक नंबर है, उन्हीं को वाहद एक टेलीफोन नंबर है जो कि आपको जो है वो मुयसर होता है। ऑप्शंस देखते हैं इसके लिए, 60, 112 या फिर 911। तो इसका राइट आंसर मिडल वाली ऑप्शन है 112। यहाँ पे आप कॉल करके आपको कोई किसी किस्म की इमरजेंसी हो तो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza कि जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए अगर वो छुट्टियों पर जाना चाह रहे हैं सफ़र के लिए, तो वो कौन ऑर्गेनाइज़ करता है, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अरेंज करवाती हैं उनके लिए। तो इनमें से 3 ऑप्शंस दी गई हैं, यहाँ पे भी देखें, सॉरी बहुत ज़्यादा पिक्सल फटे हुए हैं, बट इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ, मिडल वाली ऑप्शन है। वो क्यों है, अब ये देखें, इंस्टीट्यूटो दे मायोरेस y सर्विसियोस सोशियालिस, क्योंकि यहाँ पे मायोरस का जिक्र है, यानी बड़े लोगों का जिक्र है कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूटो है। तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि जहाँ पे ये मायोरस आए तो ये इसी से रिलेटेड होगा कि वो लोग इनके लिए सफ़र का अरेंज करते हैं। फिर है, una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapacitados puede recibir una, यानी एक शख्स है जिसके जो हैं वो बच्चे 18 साल से कम हैं या फिर उसके बच्चे जो हैं वो अपाहज हैं, तो उसको जो है वो क्या मिलता है, वो क्या रेसिबीर करता है। ऑप्शंस देखते हैं, पेंसियोन दे ब्यूदेदाद यानी बेवा होने की पेंशन, प्रेस्तासियोन por desempleo जो बेरोज़गारी की प्रेस्तासियोन अयुदा वगैरह, या फिर अयुदा फामिलियार। तो इसका राइट आंसर है अयुदा फामिलियार, क्योंकि ये एक फैमिली में कंसिडर किया जाता है तो इन लोगों को अयुदा फामिलियार मिलती है इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, para acceder al sistema sanitario es necesario कि जो तिब्बी निज़ाम तक, सैनिटरी सिस्टम तक रसाई के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। क्योंकि तिब से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली मेडिकल कार्ड होगा। फिर भी देखते हैं ऑप्शंस, tener la tarjeta sanitaria कि आपके पास tarjeta sanitaria होना चाहिए, ser mayor de 18 años या फिर beber cerca del centro de la salud। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप वहीं उसके करीब रहते हो मेडिकल हॉस्पिटल के, तो फिर ही होगा। इसका राइट आंसर वही है फर्स्ट वाली ऑप्शन, tener la tarjeta sanitaria कि आपके पास मेडिकल कार्ड होना चाहिए, फिर ही आप सहूलत हासिल कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन, la organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual es, कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप हमें बतानी है जो कि बिनाई से माजूर अफराद की इंटेग्रासियोन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। तो इसके लिए जो है वो देखते हैं इनके लिए ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। ला ओनसे, एल सिरमे, कारिताज। तो राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, ला ओनसे। ये आंखों से बिनाई अफराद के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। फिर है, cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual। अब उन्होंने कहा है कि कौन सा जो है वो ज़रिया नहीं है कम्युनिकेशन का, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है। आगे उन्होंने ऑप्शंस दी गई है, उनमें से हम देखते हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो पब्लिक से बात करने का जो वो ज़रिया नहीं बनता। तो ऑप्शंस हैं 3, इसमें से देखिए मैं आपको बताती हूँ। मिडल वाली ऑप्शन जो है वो है इसका राइट आंसर, इंस्टीट्यूटो de la cinematografía y de artes audiovisuales। ये जो है वो ज़रिया नहीं बनता, जो है वो पब्लिक सोर्स नहीं बनता इस चीज़ का। तो आप ये देखें, उसमें भी क्वेश्चन में भी था ना आर्टिस्ट या ऑडियोविजुअल्स, तो आपको ये मेमोराइज़ कर लीजिएगा कि ये इसका आंसर होगा। सॉरी फॉर के
के भी पिक्सल काफ़ी फटे हुए थे। फिर है क्वेश्चन, ¿cuál es las canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? अब उन्होंने बताया कौन से चैनल्स ऐसे हैं टेलीविज़न के जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ख़बरें जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, ख़बरें देते हैं। ऑप्शंस हैं टेलेदेपोर्ते, लाउनो, कनाल 24 होरास। तो इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड वाली ऑप्शन है, कनाल 24 होरास। यानी ये वाला जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर कंटिन्यूसली जो है वो खबरें देता जाता है ये चैनल। कुल दिला सिगेंटेस canales de televisión es privado। अब हमें बताना है मज़ीद ऑप्शंस में से कि कौन सा जो चैनल्स हैं टीवी के वो प्रिवादो हैं। प्रिवादो मीन प्राइवेट हैं। तो ऑप्शंस हैं इसके लिए कनाल ते उबे ए, टेलेडिपोर्टे या फिर अंतेना त्रेस। तो इसका जो प्राइवेट चैनल है वो है जनाब अंतेना त्रेस। ये भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ¿Cuál de los siguientes espacios públicos dispone de un servicio de guardia de 24 horas? अब उन्होंने कहा है जो आगे ऑप्शंस उन्होंने दी गई हैं उसमें से कौन सी ऐसी पब्लिक प्लेस ऐसी है जहाँ पे 24 घंटे जो है आपको एक किस्म की समझ लें कि आपको ग्वार्दिया की यानी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ की सर्विस दी जाती है, यानी आपकी हिफाजत वहाँ पे समझे होती है। तो क्या है जी, एस्तानकोस, फार्मासियाज या फिर कोर्रेओस। तो ऑटोमेटिकली इसका मिडल वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर, फार्मासियाज। ये तहफ़्फ़ुज़ ही होता है ना कि आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एल मिनिस्टेरियो de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ofrece। अब उन्होंने कहा ये जो मिनिस्ट्रियो है सानिदात तिब्बी यानी मेडिकल और ये जो जनरलितात होती है, ये जो इसकी वजारत है या वज़ीर वगैरह हैं वो क्या ऑफ़र करते हैं, आपको क्या कर देते हैं? रिग्रुपासियोन familiar या फिर acceso a viviendas sociales या फिर ayudas a mayores de 65 años। तो राइट आंसर इसका ये है कि ये जो वज़ीर होते हैं मिनिस्टेरियोस ये 65 साल से ज़्यादा लोगों को अयुदा देते हैं जनरलितात वगैरह में। फिर है, si compramos 250 gramos de queso estamos comprando dash de queso। अब उन्होंने कहा अगर आप 250 ग्राम चीज़ ले रहे हैं, पनीर वगैरह ख़रीद रहे हैं तो आप कितना केसो ले रहे हैं। ये तो कुछ आ गई हैं टर्म्स, ये तो आपको पता ही होंगी। फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए कि 1/2 किलो है, 1/4 दे किलो लिखा हुआ है, फिर 1/3 किलो लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है 1/4 है, क्योंकि किलो का चौथाई हिसाब देख लें, यही होता है ना 250 ग्राम। फिर है, si compramos una botella de agua de 750 mililitros estamos comprando una botella de। अब कह रहे हैं कि अगर पानी की बोतल आप ले रहे हैं 750 मिलीलीटर, तो आप एक बोतल ले रहे हैं पानी की, कौन सी, कितना उसका। अब मिलीलीटर में इधर पूछा हुआ है, हमें लीटर में बताना है। 3/4 है दे लित्रो, फिर 1/3 लित्रो है या फिर 1 लित्रो है। तो इसका राइट आंसर है 3/4 दे लित्रो। Next question है, ¿cómo se llama el establecimiento donde se pueden comprar medicinas con precios regulados, con un horario establecido, mínimo y servicio de guardia? y अगेन वो उसी तरह से रिलेटेड उसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी जगह है, क्या कहते हैं उस जगह को जहाँ से दवाइयाँ जो हैं वो प्रेसियस रेगुलादो में हम ख़रीदते हैं, रेगुलर प्राइसेस में, और जिसका होरारियो भी टाइम टेबल भी जो है वो मिनिमम स्टैब्लिश किया हुआ होता है, और वो सर्विसियो गुआर्दिया यानी हिफाजत वाला गुआर्दिया के सर्विस कर रही होती हैं। हॉस्पिटल होता है या सेंट्रो दे सालूद होता है या फिर फार्मासिया होता है। तो इसका राइट आंसर लास्ट वाली ऑप्शन है फार्मासिया, जहाँ पे रेगुलर प्राइसेस से हम मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। फिर है, ¿cuál de estas 3 recomendaciones se puede encontrar en un parque? अब बताना है हमें कि पार्क वगैरह में कौन सी तीनों में से आगे ऑप्शंस में से कौन सी रिकमेंडेशंस हम अक्सर देखते हैं वहाँ पे, यानी लिखी होती हैं अक्सर चीज़ें कि ये ना करें वो ना करें। तो अब देखते हैं कौन सी रिकमेंडेशन हैं जो पार्क में होती हैं। रेस्पेटे लास प्लांटास y la mobiliario urbano। मैं अब बाकी नहीं पढ़ती, सिर्फ यही पढ़ती हूँ क्योंकि सॉरी अगेन यहाँ पे पिक्सल बहुत फटे हुए हैं। तो वैसे तो मैं पढ़ देती, शायद आपको प्रॉपर दिखाई ना दे। तो फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि हमें प्लांट्स वगैरह की जो है उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और क्या है मोबिलियारे उर्बानो, और वहाँ पे जो बेंचेस वगैरह फर्नीचर वगैरह रखा होता है उनकी ये नसीहतें लिखी होती हैं वहाँ पे पार्क में। फिर है, uno de los principales puertos de España en transporte de viajeros es। अब उन्होंने कहा है कि स्पेन के जो मेन पोर्ट्स वगैरह हैं, जो बंदरगाहें हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उनमें से एक कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं उसके लिए, ग्रां कनारिया, अलिकांते या अल्खेसिरास। तो राइट आंसर है अल्खेसिरास।
फिर है इल आयरोपुerto अदोल्फो सुआरेज एस्ता इन। अब बताना ये एयरपोर्ट का नाम है अदोल्फो सुआरेज। तो उन्होंने कहा ये वाला और एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है। ऑप्शंस देखते हैं इसके लिए, बार्सिलोना में है, माद्रिद में है या बिलबाओ में है। तो राइट आंसर मिडल वाली ऑप्शन है, माद्रिद में है ये वाला एयरपोर्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन उन कोचेस ओब्लिगाटोरियो एल uso del cinturón de seguridad की गाड़ी में जो है वो बेल्ट लगाना ओब्लिगाटोरियो है। ऑप्शंस हैं सोलो इन asiento del conductor, इन los asientos delanteros, इन todos los asientos। उन्होंने कहा ड्राइवर की सीट के लिए या फिर सिर्फ अगली सीट के लिए या सारी सीटों में। तो आंसर है थर्ड वाली ऑप्शन, इन todos los asientos की, यानी सारी सीट्स में बेल्ट लगाना जो है वो ओब्लिगाटोरियो होता है, कंपलसरी होता है। El límite de velocidad para los coches dentro de las ciudades es de, कितनी वेलोसिटी की लिमिट होती है गाड़ियों के लिए शहरों के अंदर। तो ये फिक्स होती है। ऑप्शन उन्होंने दी हुई हैं 40, 50 और 60। तो राइट आंसर होता है इसका मिडल वाला 50 किलोमीटर पर और जो कि स्पीड से जो है हम शहरों के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।